एक जंगल में एक फकीर बाबा रहता था। एक दिन फकीर बाबा ने अपने एक आदमी को राजा अकरम के पास भेजा और कहा कि उसे मेरे पास बुला कर ले आओ। राजा अकरम आकर फकीर बाबा को कहते हैं, क्या हुक्म है मेरे लिए और क्यों बुलाया है मुझे आपने? फकीर बाबा कहते हैं, आपको एक पाताल नामी बुरी रूह पकड़ने के लिए बुलाया है, क्योंकि मुझे पता है ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। राजा अकरम कहता है, ठीक है, मैं उसे पकड़ कर ले आता हूँ। राजा अकरम हर बार पाताल को पकड़ने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन पाताल भी बहुत चालाक होता है। पकड़ में आने के बाद पाताल ने हर बार एक कहानी सुनाई जिसमें एक पहेली छुपी होती थी। अगर राजा अकरम पहेली का सही जवाब ना दे पाते तो पाताल राजा अकरम के साथ चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर राजा अकरम को सही जवाब का पता है तो वो चुप रहे तो उनके सर की टुकड़े हो जाएंगे, और अगर राजा अकरम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो पाताल उनकी पकड़ से भागकर अपने पीपल के दरख्त पर लौट जाएगा। राजा अकरम जब दूसरी मर्तबा उस दरख्त के नीचे पहुंचे और पाताल को अपने कंधों पर बिठा लिया। पाताल ने उन्हें अपनी दूसरी कहानी बतानी शुरू की। कहानी कुछ इस तरह थी। एक बादशाह की 3 बीवियां थी। तीनों ही बहुत खूबसूरत, नाजुक और नर्म दिल थी। एक दिन बालों का एक फूल रान पर गिरने से बीवी घायल हो गई थी। एक रात जब दूसरी बीवी और बादशाह छत पर टाइम गुजार रहे थे तो चांदनी ने रानी के जिस्म को जला दिया था। तीसरी रानी भी कुछ कम नहीं थी। एक बार दूसरे कमरे में किसी को रोते हुए सुनकर उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। पाताल ने राजा अकरम से पूछा, ऐ अक्लमंद राजा, मुझे ये बताओ कि 3 रानियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थी? राजा ने कहा, तीसरी रानी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो लोग दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं वो ही असल में खूबसूरत होते हैं। पाताल जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, उसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत अक्लमंद हो, लेकिन आप हमेशा अपनी चुप तोड़ने की गलती करते हो। अब मुझे पेड़ पर वापस जाना होगा।